मित्रों नमस्कार। आज तारीख है 28 मई 2023 और दिन है रविवार। आप देख रहे हैं सामना न्यूज़ 24। आज अपडेट आपके सामने है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जारी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड पर देश के हर उस परिवार व व्यक्ति का समांतरित कार्य है जिसकी आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। ये मौका व आवश्यकताओं को देखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महसूस करके देश की वर्ष 2012 की मनमाने रूप से कराई गई जनगणना के आधार पर उपलब्ध कराई थी। और बता दें कि वर्ष 2012 में देश में जनगणना के समय कांग्रेस की सरकार थी। उसकी मनमानी के कारण देश के प्रत्येक व्यक्ति को उस जनगणना में शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण ये सभी जनगणना से बाहर रहे नागरिकों को आयुष्मान भारत कार्ड नहीं प्राप्त हो सके। जिन्हें आयुष्मान कार्ड मिले हैं वो तो ठीक है, परंतु क्या उन लोगों का वर्तमान मोदी सरकार ध्यान नहीं देगी जो कांग्रेस काल की गलतियों के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के में शामिल नहीं किए गए। जिन्हें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड न होने के कारण अपनी लाचारी में अपनों का इलाज मुहैया नहीं हो रहा है। इस समय भी तरह तरह की मोहल्लों गाँव में परिवार रजिस्टर व बच्चों की गणना की जा रही है, लेकिन गणना कर्मी उन मकानों में जिनमें अंदर कई और मकान हैं उनमें मन माफी गणना कर फिर गणना की औपचारिकता पूरी कर उन मकानों में अंदर नहीं जाते हैं। गणना कर्मी मोहल्लों और गांव में कब आते हैं इसका पता ही नहीं चलता। सिर्फ गणना कोरम पूरा करके क्या देश को किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? प्रशासन ही पूरी शक्ति से गणना कर्मियों को आदेशित करे कि वो किसी भी नागरिक को छूटने पर उसकी नौकरी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी, जैसे कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें या वो दंडित करें। तभी लापरवाह मनमर्जी से दूषित लक्ष्य पूर्ति करने वाले कर्मचारी सुधर सकते हैं और आम नागरिकों को देश की सभी योजनाओं आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिल सके। क्या क्या परेशानियां इंसान झेलता है, आज एक ऐसी परेशानी है जिससे उसे निजात नहीं मिल रही है। समाज अपनी समस्याओं से खुद जूझकर अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे बसर कर ही लेता है, परंतु जब कुछ लापरवाह व परेशानी पैदा करने वालों के ही हो तो उससे कैसे समाज व इंसान कैसे पार पाए। जी हाँ, बात हो रही है आवारा घूमती गाय, सांड, सुअर और अन्य जानवरों की, जो गली गली मोहल्ले गांव में झुंड के झुंड बनाकर घूमकर गंदगी के साथ साथ आपस में भिड़कर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, इंसानों को अपनी चपेट में लेकर के घायल कर रहे हैं और कोई ना कोई तो जीवन मृत्यु के झंझावत में फंसकर भारी चिकित्सा व्यय करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों का गठन पूर्ण होकर तीसरी सरकार अपने अस्तित्व में आ चुकी है। नगर कस्बा को साफ सुथरा व आवारा पशुओं से मुक्त करना भी उसी की जिम्मेदारी है। मेरे कैमरे ने शाहजहानपुर, तिलर, जलालाबाद, पवाया में घूम रहे आवारा पशुओं को कैद किया है, जो बता रहे हैं कि इन पशुओं से जनता कितनी परेशान है। फिर ये भी बात मेरे समझ में नहीं आती है कि सरकार तो आवारा पशुओं के पालन पोषण है तो प्रत्येक माह मोटी रकम बजट के रूप में गौशालाओं को दे रही है, फिर क्यों पशुओं को गौशालाएं आवारा करार दिला रही हैं? क्या ये सारा बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है? क्या गौशालाएं केवल कागजों पर चल रही हैं? इसकी जांच गहनता से शासन प्रशासन को करा के आवारा पशुओं के साथ न्याय करना चाहिए और जनता को आवारा घूम रहे पशुओं से मुक्त मिले। इस समय की ये समस्या उस गुंडागर्दी के समकक्ष है जो योगी जी के नाम से ही खत्म हो गई। यही नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को भी करना पड़ेगा कि जो पशुओं को आवारा छोड़ते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर जनता को चोटों लेने से बचाएं, स्वस्थ समाज का निर्माण हो। गत दिवस स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय में गुरुवार को पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ विषय पर 25 यूपी बटालियन एनसीसी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सूबेदार मेजर कमल सिंह राणा ने सभी को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में ग्लासगो में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान इस अभियान को प्रस्तुतिकरण किया था, जिसमें पर्यावरण के प्रति जागरूक शैली को बढ़ावा देने को जोर दिया गया था। वहीं इस दौरान कई लोगों ने पर्यावरण को लेकर अपने विचार रखे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, ट्रेनिंग जेसीओ महेंद्र सिंह, अनमोल, आकांक्षा मिश्रा, अंशुमान सिंह, श्वेता आदि जेसीओ लोग मौजूद रहे। नकली दवाओं से क्यों लोग स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नकली दवाओं का भंडारण कर देश भर में उसकी आपूर्ति करने के मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद
मुख्य सरगना रजनी भार्गव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार देर शाम हिमाचल प्रदेश राज्य दवा नियंत्रण विभाग के शिकंजे में आई रजनी बद्दी स्थित साइपर फार्मा कंपनी की मालिक हैं। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के बांसी में पकड़ी गई नकली दवाओं का उत्पादन सोलन जिले के बद्दी स्थित रजनी भार्गव की कंपनी में हुआ था। बांसी में नकली दवाएं पकड़े जाने के बाद से रजनी फरार थी। उसके बाद से उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश पुलिस को उसकी तलाश थी। बुधवार को हिमाचल प्रदेश पुलिस ने राज्य दवा नियंत्रण विभाग के कार्यालय में रजनी को गिरफ्तार कर लिया। उसे 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। पूछताछ में रजनी पुलिस को बताया कि वो उत्तराखंड के असम के उद्योगों के नाम से नकली दवाएं बद्दी बना रही थी। ये दवाएं 2 प्रकार से नकली हैं। एक इसलिए क्योंकि इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट यानी कच्चे माल की जगह चाक मिट्टी और चीनी और स्टार्च आदि मिलाया जाता है। बद्दी से नकली दवाओं को वाराणसी भेजा जाता था, जहां सुनील पाल नामक व्यक्ति इस महिला के संपर्क में था। सुनील को वो करीब 7.5 करोड़ रुपए की नकली दवाएं भेज चुकी थी। गुरुवार को रजनी को पुलिस कंपनी की पहचान के लिए गुल्लरवाला स्थित साइपर फार्मा ले गई, जहां करीब 3 माह बाद कंपनी के ताले खोले गए। आरोपित महिला ने मशीनों, दवाओं के रैपर आदि की बरामदगी करवाई। पुलिस और राज्य नियंत्रण विभाग ने वही उक्त महिला के बयान लिए।